हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम 4 ऐसी सुंदर ड्रेस बनाना बताएंगे जो बहुत ही सुंदर हैं और अपने घर पे आप स्वयं ही अपने हाथों से बना सकती हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो येलो कलर की पट्टी को हम एक कॉर्नर को उठाकर एक तरफ फोल्ड कर लेंगे और दूसरा कॉर्नर उठाकर दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पट्टी पर हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगाना है। देखिए, कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस, यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमने वो भी पोशाकें तैयार करी हैं कान्हा जी की, जो 8 से 9 नंबर के कान्हा जी हैं हमारे, उनके लिए है। तो गाइस, सिलाई लगाने के बाद हमने जो कॉर्नर से सिलाई लगाई थी उस तरफ भी दाब सिलाई फोल्ड करते हुए लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, तो गाइस, येलो कलर की पट्टी में सिलाई को लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी ली है और दूसरी पट्टी को भी सेम बिल्कुल येलो कलर की पट्टी की तरह सिलना है। तो एक तरफ से कॉर्नर को उठाकर हमने फोल्ड किया, दूसरे कॉर्नर को उठाकर फोल्ड किया, तो एक बार और फोल्ड कर दिया है और इस पट्टी पर भी हम दाब सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सेम पोजीशन है, सेम लंबाई चौड़ाई है इस पट्टी की भी। तो गाइस, यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। एंड गाइस, ब्लू कलर की पट्टी में भी सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद कॉर्नर की तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरफ से हमने पहले सिलाई लगाई थी कॉर्नर की तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है। और देखिए, दोनों कलर की पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी लग रही हैं और इनको भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक के ऊपर एक रख लेते हैं पट्टी को और यहाँ पर दाब सिलाई लगा देते हैं और इसके बाद इसको सीधा करेंगे और सीधा करके एक बार और सिलाई को लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, तो गाइस, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का आकार बनाएंगे, जिस तरह का त्रिभुज होता है। देखिए, और दूसरी तरफ भी येलो कलर की तरफ भी त्रिभुज बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले अभी हमें 2 पट्टियाँ और तैयार करनी है नारा के लिए। तो गाइस, उसके लिए यहाँ पर हमने एक ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है जो विदाउट माप है और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमको कट कर लेना है, क्योंकि इसका नारा बनाना है। तो यहाँ पर 2 नारे तैयार करने हैं। तो उसके लिए देखिए, एक कॉर्नर को उठाकर दूसरे कॉर्नर को उठाकर एक बार फोल्ड किया है, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। एंड गाइस, इसके बाद पूरे नारे में दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस, एक नारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद सेम बिल्कुल सेम पोजीशन से दूसरा भी नारा तैयार कर लेंगे। एंड गाइस, इन दोनों नारों को अब इनमें अटैच कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का आकार बनाते हुए यहाँ पर हमको बटन लगा लेना है। तो बटन को हमने देखिए सुई की हेल्प से लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो 2 बटन लिए हैं, जो एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो येलो कलर की तरफ हमें ब्लू बटन को लगाया है और ब्लू तरफ येलो कलर का बटन लगाएंगे। तो इस तरफ भी हमको त्रिभुज बनाना है, कुछ इस टाइप से पीछे की तरफ लेकर जाना है दोनों कॉर्नर को और यहाँ पर इस नारे को अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरफ भी हम बटन को लगा लेते हैं। सो फाइनली गाइस, दोनों बटन को लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है लड्डू गोपाल की। तो अब हम बनाएंगे इसके बाद लड्डू गोपाल की सुंदर सी एक पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 2 पट्टियों को और लिया है, जिसकी लंबाई 7.5 इंच और चौड़ाई 4 इंच है। तो इसको देखिए, एक कॉर्नर को उठाकर एक बार फोल्ड किया है, दूसरा कॉर्नर उठाकर दूसरी तरफ फोल्ड किया है और बीच से एक बार और फोल्ड कर दिया है और इस पर भी पूरे में दाब सिलाई को लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए,
तो इन दोनों पट्टियों को भी हमको दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पट्टी में सिलाई लगा ली है। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की पट्टी पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। देखिए कुछ इस तरीके से। एंड गाइस दोनों पट्टियों को अब अटैच कर लेते हैं और इसको सीधा करने के बाद सीधी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल लिए हैं और यहाँ पर जो पट्टी है वो उसको लगाकर देख लेते हैं। जहाँ पर फिक्स पॉइंट बैठ रहा है वहीं पर अब हमको सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए गाइस अंदर की तरफ हमको सिलाई को लगा लेना है कुछ इस तरीके से। गाइस सिलाई को लगाने के बाद जो दो पट्टियाँ पीछे की तरफ दिख रही हैं इनको भी पीछे की तरफ ही हम सिलाई को लगा लेंगे। तो पगड़ी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है और अब लड्डू गोपाल को कपड़े पहना के दिखाते हैं किस तरीके से पहनानी है। तो ड्रेस को हमने पहनाने के लिए देखिए पीछे की तरफ से उनके पैर में पहले डाला, फिर दूसरे पैर को फंसाते हुए हमें आगे की तरफ लाकर उनके शोल्डर के पास ले जाएंगे और यहाँ पर नारे को पीछे की तरफ घुमाकर आगे की तरफ नॉट को लगा देना है कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहनाने में भी ये कपड़े बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है कान्हा जी के लिए। तो गाइस आप लोग भी एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से ड्रेस अपने लड्डू गोपाल की। तो देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल नए नए कपड़ों में लग रहे हैं और अब पगड़ी को भी पहना लेते हैं। एंड गाइस अब दूसरी ड्रेस बनाएंगे। तो दूसरी ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पतली पट्टी ली है। देखिए लंबाई 14 इंच और चौड़ाई इसकी 5.5 इंच है। एंड गाइस इसके नीचे की तरफ हमको फोल्ड करना है। तो देखिए हमने इसी पट्टी को नीचे की तरफ हल्का सा फोल्ड किया है और उसके बाद पूरे में इसको फोल्ड करते जाना है कुछ इस तरीके से। देखिए तो गाइस हमने देखिए इस पट्टी को नीचे से फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल सेम पोजीशन से हमको नीचे की तरफ भी इलास्टिक को लगाते हुए फोल्ड करना है। तो देखिए इलास्टिक हमने बिल्कुल पतली ली है और यहाँ पर इलास्टिक को अटैच कर देना है। बट गाइस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक को जब हम पूरी तरफ पट्टी में लगाएंगे तो इलास्टिक को नहीं दबाना है, बिल्कुल सीधी लाइन में सिलाई लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। इलास्टिक को हमने बिल्कुल भी नहीं दबाया है क्योंकि लास्ट में हमको इसी इलास्टिक को खींचना है तो इलास्टिक को नहीं खींच पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधे में सिलाई लगा ली है और इसको इलास्टिक को हल्का खींच लेते हैं। एंड गाइस इलास्टिक को खींचते हुए अब लास्ट में हमको सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। देखिए तो देखिए लास्ट में भी हमने सिलाई लगा ली है। एंड गाइस इसके बाद दोनों कोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमको सिलाई लगानी है पूरे में। तो गाइस सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद हमें इसको बराबर मात्रा में देखिए इस तरीके से उल्टी तरफ हमको यहाँ पर छोटा सा एक कट भी लगा लेना है और कट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमको जोड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए नीचे की तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए हल्की गोलाई देते हुए यहाँ पर भी हमको सिलाई लगाते जाना है। तो डबल सिलाई इस पे लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी देखिए हमने डबल सिलाई लगा ली है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से और उसके बाद हमें इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है, मतलब कि सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कान्हा जी की नैपी बनकर तैयार हो गई है।
नेपी कह लीजिए या फिर इसको पैंट भी बोल सकते हैं क्योंकि बड़ा है। तो देखिए इस तरीके से ये भी तैयार हो गया है। और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ चोली भी बनाएंगे। तो हमने चोली बनाने के लिए एक फिर से पट्टी ली जिसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। तो इसको देखिए साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हमको दाब सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है और इसी प्रकार से हमको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से सेम पोजीशन में दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेना है। तो गाइस दूसरी तरफ भी हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसी पट्टी को हम बराबर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रखेंगे और इसको साइड से कट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से। एंड गाइस इसके बाद ऊपर की तरफ हमको प्लेटें डाल लेनी है कुछ इस तरीके से। प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाना है क्योंकि ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो देखिए पूरे में प्लेटें को डाल लेते हैं। तो गाइस ऊपर की तरफ हमने प्लेटें डाल दी हैं और इसी तरीके से इन्हीं प्लेटों पर हमें नीचे भी एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ प्लेटों को सेट करना है और यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस इस तरीके से चोली बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर हम देखिए एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। और एक हमने विदाउट नाप की पट्टी ली है, इसको भी हमको यहाँ पर छोटा सा बराबर मात्रा में छोटा से एक कट लगा लेना है। और उसके बाद इस कट को और उस जो हमने चोली ली उस कट को मिलाकर यहाँ पर इसकी उल्टी तरफ पट्टी को रखते हुए यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेते हैं। दाब सिलाई को लगाने के बाद इसको हम अब फोल्ड कर लेते हैं इसी पट्टी को। तो इसको हमें ऐसे धीरे से दाबते हुए पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए गाइस ऊपर की चोली भी बनकर रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से चोली बनी है। और इसी पट्टी को हम दोबारा ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। इससे फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है। तो गाइस इसी पट्टी को हम देखिए बराबर नाप लेते हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ी पट्टी लग रही है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए चोली बनकर रेडी हो गई। तो आप चाहे तो इन चोली को कान्हा जी को ऐसे भी पहना सकती हैं, बट इसको हम इसी नेपे में अटैच कर देते हैं जिससे ये चोली इधर उधर भागेगी नहीं। तो देखिए इसी नेकर में हमने इस चोली को अटैच कर दिया है और अभी हम अपने कान्हा जी को कपड़े पहना के बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए इन कपड़ों को पहना भी देते हैं। तो देखिए पहले पैरों में हमने डाला, उसके बाद नेपी को सेट कर लिया है और जो हमने गर्दन की तरफ पीछे ऐसी इस तरह से एक छोटी सी नॉट लगा लेते हैं। तब भी देखिए यहाँ पर कितना लंबा हो गया है। तो इसको आप कट भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कट नहीं किया है, अंदर की तरफ इसको हम कर देते हैं।
तो देखिए इस तरीके से कान्हा जी के कपड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। कितनी सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। एंड गाइस अब तीसरी ड्रेस बनाएंगे। तो तीसरी ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है। देखिए ये ब्लाउज़ की पट्टी है और इसको अब माप कर लेते हैं। चौड़ाई 7 इंच और इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई हमको कुछ ज़्यादा ही रखनी है। तो देखिए इसकी लंबाई 43 इंच ली है। मतलब कि गाइस इसकी लंबाई अधिक रखनी है चौड़ाई के अकॉर्डिंग। और इसको अब डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इसी कपड़े में हम एक धाप सिलाई पूरे में लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हमको प्लेटें डालनी है। तो अगर इसमें हम सिलाई नहीं लगाते हैं तो इधर उधर एक कपड़ा भागेगा। इस वजह से हमको इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सो फाइनली गाइस हमने देखिए पूरे में सिलाई को लगा लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे छोटी छोटी प्लेट्स। तो गाइस इसमें हमें बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, लेकिन चढ़ा के डालनी है, जिससे कि इसमें घेर अधिक बन जाए। देखिए कुछ इस टाइप से हम इनमें छोटी छोटी प्लेट को डाल रहे हैं। एकदम सटीक ऊपर चढ़ाकर डालना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा घेर बनेगा। देखिए तो देखिए हमने पूरे में प्लेटें को डाल लिया है, आप देख सकते हो। एंड गाइस घेर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको नाप लेते हैं। देखिए इसका घेर 7 इंच बना है, ठीक है। और इसमें अब एक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हमने विदाउट नाप ली है, इसमें अभी कुछ नाप नहीं किया है। तो इसको सटीक बिल्कुल सटीक पट्टी को अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इसकी सीधी तरफ पट्टी को लगाएंगे। एंड गाइस पट्टी को भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा पट्टी की अब कटिंग कर देते हैं। पट्टी को लगाने के बाद अब हमने डोरी ली है और इस डोरी को भी इसमें डालकर हमको फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। लेकिन गाइस इस पट्टी को फोल्ड करते समय एक बात का ख्याल रखना है कि डोरी को नहीं दबाना है। मतलब कि डोरी मुझे कुछ नारे टाइप से डालनी है, तो बिल्कुल सटीक किनारे से सिलाई को लगाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा देना है। सो वाली गाइस पूरे में देखिए दाब सिलाई लगा दी है। और अब इसके बाद इसमें जो डोरी डाली है उसको थोड़ा सा दूरी पर कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और इसमें अब हम लगा देंगे फुचने, क्योंकि इसमें लटकन लगाएंगे तो ये डोरी निकलेगी नहीं। इसलिए देखिए हमने विदाउट नाप एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। एंड गाइस इसी डोरी में इसको अब अटैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए तो गाइस ये दोनों तरफ मुझे डोरी में इसी टाइप से लटकन को लगाना है। तो देखिए एक तरफ हमने लगा दिया है लटकन को, इसी टाइप से हमें दूसरी तरफ भी लटकन लगा देते हैं। तो देखिए छोटा सा लटकन लगाया है। तो गाइस डोरी में दोनों तरफ लटकन को लगा लिया है और उसके बाद एक और पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 18 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई देखिए 2 इंच रखी है, ठीक है। और इसको अब हम फोल्ड करते हुए नारा बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए एक तरफ फोल्ड किया है, उसके बाद हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड किया है और बीच में एक बार और फोल्ड कर दिया है और एक पतला सा नारा तैयार कर लेते हैं जिसकी लंबाई हमने 18 इंच रखी है। तो गाइस इसी टाइप से हमको 2 नारे तैयार करने हैं। दोनों के नारों की लंबाई 18 इंच रखनी है। तो देखिए इस तरीके से नारा बना लेते हैं। तो गाइस दोनों नारे बनकर रेडी हो गए हैं जिसकी लंबाई 18 इंच है
अब इन दोनों नारों को पास में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद बिल्कुल सीधा करते हुए मुझे यहाँ पर घुमा लेना है। सिलाई को लगा देते हैं, देखिए इस तरीके से। तो पूरे दोनों नारों में सिलाई लगा ली है। एंड गाइस उसके बाद घेर को ले लेते हैं और घेर को देखिए यहाँ पर बीच में फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमको चौक से निशान लगा लेना है, इस तरीके से देखिए। एंड गाइस उसके बाद इन्हीं डोरियों को हमको बीच में अटैच कर देना है। बिल्कुल निशान लगाया है, मिडिल पॉइंट पर इनको रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे, लेकिन गाइस सिलाई को लगाते समय एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल साइड से सिलाई लगानी है, क्योंकि जो गोल्डन कलर की डोरी डाली है उस पर सिलाई लगा लेंगे तो डोरी इधर उधर खींच नहीं पाएंगे। इस वजह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा भी लिया है। अब ये ड्रेस अपने कान्हा जी को हम पहना के बताते हैं किस तरह से पहनानी है। तो इस तरीके से हमने उनकी गर्दन के पास इन डोरियों को लेकर गए हैं और पीछे की तरफ हमने थोड़ा सा घुमाया है और उसके बाद नीचे की तरफ हमने गोल्डन वाली डोरी को देखिए इस तरीके से नीचे नॉट लगा दी है। और उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ इसी डोरी को लेकर आए हैं और यहाँ पर भी अच्छे से नॉट लगा देते हैं। तो गाइस कान्हा जी की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है और गर्मियों के लिए एकदम बेस्ट ड्रेस है, क्योंकि कान्हा जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी इसमें। और गाइस देखिए पीछे का लुक कितना प्यारा आया है और घेर भी एकदम से बढ़िया बना हुआ है और हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। एंड गाइस अब चौथी ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए चौथी ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 20 इंच और चौड़ाई देखिए 4 इंच रखी है। हमने इसी पट्टी को एक बार फोल्ड करके दूसरी तरफ भी फोल्ड किया है और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद पूरी पट्टी पर हम दाब सिलाई लगा देंगे। तो गाइस ये हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है और इसको हम बना रहे हैं इस वजह से क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन कान्हा जी को येलो कलर के कपड़े पहनाने चाहिए, इस वजह से हम येलो कलर के कपड़े बना रहे हैं। और इस पोशाक को हम बृहस्पतिवार के दिन लड्डू गोपाल को पहनाया करेंगे। तो जो भी हमारे लड्डू गोपाल के भक्त लोग हैं वो भी इसी तरह से पोशाक बना सकते हैं। तो देखिए हमने पूरी पट्टी पर दाब सिलाई लगा ली और अब इसी पट्टी पर हम लगाएंगे लेस। तो मेरे पास ये एक लेस रखी हुई है तो इसको हम साइड से लगाएंगे, बिल्कुल साइड से लगानी है। तो बहुत ही अच्छी और सुंदर पोशाक बन के तैयार होगी, आप लोग देखते ही रह जाएंगे क्योंकि इतनी सिंपल तरीके से हम ड्रेस बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे भैया लोग या हमारी बहनें हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल। तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस देखिए पूरी पट्टी पर हमने लेस लगा ली है और देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। और गाइस हमने येलो कलर पर ब्लू कलर की लेस लगाई है तो ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, क्योंकि ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकते। वैसे तो मेरे पास ब्लैक कलर की भी लेस रखी हुई थी, बट मैंने सोचा था कि ब्लैक कलर कान्हा जी के लिए ठीक नहीं रहेगा, मतलब कि कोई भी भगवान जी हो तो ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं पहनानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। तो इसी वजह से हमने ब्लैक कलर की लेस नहीं लगाई। इसके बाद गाइस हमने इसी पट्टी को बराबर मात्रा में रख के यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और अब यहाँ पर दाब सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक मुझको सिलाई लगानी है, बिल्कुल हल्की सटीक से लगानी है, मतलब ज़्यादा चढ़ानी नहीं है, बिल्कुल पतली पट्टी नहीं करनी है। तो बहुत ही आहिस्ते से हमने रखी और वहाँ पर दाब सिलाई देखिए पूरी 7 इंच तक लगा दी है। तो चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकती है, नहीं चाहे तो एक ही सिलाई काफ़ी है, बट मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है। तो देख सकते हैं कि एक सिंपल सी पट्टी से कितनी बढ़िया पोशाक तैयार हो रही है। तो गाइस दाब सिलाई हमने लगा ली है और उसके बाद हमने विदाउट माप एक हमने और पट्टी ली है, वहाँ पर इंटर से यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे छोटा सा, क्योंकि बीचों बीच हमें ये पट्टी ऐड करनी है।
तो यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा कट लगा लिया है और उसके बाद इसमें अटैच कर देंगे। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस निशान पर रखते हुए पहले हम यहीं पर सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इस पूरी पट्टी पर हमको दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने एक सिंगल सिलाई लगा ली है, उसके बाद अब दाब सिलाई लगाएंगे। तो पहले पट्टी को सीधा कर लेते हैं, उसके बाद पूरी पट्टी को हम एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड किया है और इसी तरह से पूरी इसी पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर दाब सिलाई लगाते जाएंगे। तो गाइस हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है और देखिए इस तरीके से कुछ ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम अब पगड़ी तैयार करेंगे। तो पगड़ी तैयार करने के लिए दोबारा से हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई हमने रखी है देखिए 13 इंच और इसकी चौड़ाई जो रखी है वो है 3 इंच। देखिए तो इससे पगड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए नारा की टाइप से हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से हम नारा तैयार करते हैं उस तरह से इस पट्टी को भी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस देखिए सिलाई लगा ली हमने। तो गाइस देखिए कितना है ना आसान, बिल्कुल सिंपल पट्टी से हमने देखिए पहले तो ड्रेस तैयार कर ली है और अब पगड़ी। तो इसी पट्टी को हम देखिए अब उनके सर में लगाकर देख लेते हैं जहाँ पर मुझको यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे यहाँ पे फिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा के और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस बिल्कुल सिंपल पट्टी से हमने आपको पगड़ी बनाया बताया है। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी पगड़ी बनानी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको और भी बहुत ही सुंदर सुंदर तरीक़ों से पगड़ी बनाना और लड्डू गोपाल के कपड़े बनाना बताएंगे। तो देखिए हमने वहाँ पर सिलाई लगाने के बाद पीछे की तरफ जो कपड़ा बचा था वो भी हमने पीछे की तरफ पर लगाकर और यहाँ पर दाब सिलाई लगा ली है। तो देखिए बन के हमारे पगड़ी तैयार हो गई है और इसी तरह से आप लोगों को भी बना लेनी है कान्हा जी के लिए पगड़ी। तो अब हमने अपने कान्हा जी लिए हैं और इनको हम कपड़े पहना के देख लेते हैं। तो जो हमने पोशाक बनाकर तैयार करी है तो इस तरह से वो पहनानी है। आगे से उनकी सर की तरफ डालना है और पीछे इस तरीके से नॉट लगा देनी है। लेकिन हम ऊपर की तरफ भी नॉट लगा देंगे जिससे कि टाइटली कपड़ा लगेंगे। वैसे तो नीचे लगा तो ज़्यादा ही सही है क्योंकि ऊपर यहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता। बट गाइस हमने ऊपर की तरफ भी एक नॉट लगा दिए क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था नारा इनका। तो हम वो नारा काट देंगे और अब लगा देते हैं पगड़ी। तो देखिए कान्हा जी के लिए हमने पगड़ी भी पहना दी है। तो अभी कान्हा जी के लिए ये पगड़ी थोड़ी सी ढीली लग रही है क्योंकि अभी इनके बाल नहीं लगे हुए हैं और जब बाल लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे पगड़ी। ये बिल्कुल भी सर इनका नहीं दिखेगा। तो गाइस आपको कैसी ड्रेस लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।